ये है अरसलान, माशाल्लाह से 24 साल का है। यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। रोज सुबह सुबह जल्दी उठता है। अरसलान अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता है। इसको अपने दोस्तों से मिलने का बहुत 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 शौक है। रोज उठते ही जॉगिंग के लिए जरूर निकलेगा। और ये अपने आप से भी बहुत मोहब्बत करता है। और हाँ, अरसलान मुसलमान है। नमाज पढ़ता है, वक्त पे पढ़ता है, दुआएं भी जरूर करता है और अपने गुनाहों की माफी भी मांगता है। लेकिन अफसोस, अरसलान भी सिर्फ एक आम इंसान है। फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता। काफी दिनों में जान, कब मिल रही हो? अरसलान भी काफी ऐसी गलतियां कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। आ रहा हूँ मैं मिलने अभी। वो सारे वही काम करता है जो नहीं करना चाहिए। आ रहा हूँ मैं। I'm coming. كل نفس ذائقة الموت. और इसी तरह जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अरसलान हम सबको याद आएगा। बहुत जल्द हमें छोड़ के चला गया। ऐसा लगता है कि अभी ही आया था इस दुनिया में और बिन बताए फौरन ही चला गया। लेकिन जिंदगी होती ऐसी है, इसका कोई भरोसा नहीं होता और कभी ना कभी तो खत्म होनी ही है। लेकिन क्या जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाती है? क्या बस इंसान मर जाता है और किस्सा खत्म हो जाता है? आज हम सफर करेंगे उस आखिरी मंजिल तक, द फाइनल डेस्टिनेशन। कहते हैं कि ये ओनली लिव वंस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी हम समझते हैं कि जिंदगी के साथ खत्म हो जाएगा, वो तो सिर्फ शुरुआत होती है। जो कुछ भी अरसलान ने अपनी जिंदगी में किया था, वही बातें तय करेंगी कि आगे क्या होना है। अरसलान को ये सब पता है। क्या सुन रहे हो तुम? खुदा के लिए इसको बंद कर दो। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? खुदा के लिए इसको बंद कर दो। खुदा के लिए, या अल्लाह। और अब वो चाहता है कि अपने गुजरे हुए कल में वापस चला जाए। वो अब अपनी पुरानी आदतों को छुड़ाना चाहता है। अरसलान को पता है कि एक दिन हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। इसको रख दो, इसको रख दो, इसको ना पियो। ये गलत है। अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाना हराम होता है। खुदा के लिए इसको रख दो, इसको ना पियो। सुनो मेरी बात, खुदा के लिए रुक जाओ। अब वो इस बात पे भी पछता रहा है कि काश उसने उन सही कामों को ज्यादा वक्त दिया होता, जल्दबाजी बिल्कुल ना की होती। काश उसने अपनी नमाज में और दुआ में देर लगाई होती। अस्तगफिरुल्लाह, जल्दबाजी ना करो। काश उसने अपने गुनाहों की माफी मांगने में कोई जल्दबाजी ना की होती। अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ते रहो। और जाहिर सी बात है, आज वो पछता रहा है कि काश उसने फितना से बचने की कोशिश और की होती। काफी दिनों में जान, कब मिल रही हो? नहीं कर यार, नखरे ना करो। मैं आ रहा हूँ। बेब प्लीज कम ऑन। आ रहा हूँ मैं मिलने अभी। इंतजार करो। बस कर दो। खुदा के लिए रहम करो अपने आप पे। उससे ऐसा मत करो, फोन रख दो। ऐसा मत कहो उससे, मत मिलने जाओ उससे, ये गलत है। महरम और नामहरम का फर्क मत भूलो। शैतान तुम्हें वरगला रहा है, मत सुनो उसकी। खामोश हो जाओ खुदा के लिए, जस्ट खामोश हो जाओ। कुछ मत कहो उससे। ये तुम क्या कर रहे हो? वो ये नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी गुनाह करते हुए खत्म हो। और ये उसको मरने के बाद याद आया कि हर चीज का हिसाब देना होगा, खुदा का सामना करना होगा। हर वो लफ्ज जो उसने मुंह से निकाला, हर गलत काम जो उसने किया, हर नमाज जो उसने जल्दबाजी में पढ़ी, हर वो लम्हा जब उसने गलत गाने सुने, अब हिसाब देना होगा उसका। अरसलान का किस्सा मरने के बाद यहां पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये है उसकी शुरुआत। तुम पर जो कुरान नाजिल किया गया है उसको पढ़ो।
بے شک اپنی بربادی کے ذمہ دار تم خود ہوگے. Mm-hmm.